ओके पीपल, इन केमिकल बॉन्डिंग वी विल गो फॉर वैलेंसी बॉन्ड थियोरी। तो हमने VACPR थियोरी देखा, ठीक है। ये क्या है भाई साहब? आपका वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी, जिसके हिसाब से आप मॉलिक्यूल्स के शेप्स को डिफाइन करते हैं। वी बेसिकली डिफाइन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। कितना भाई साहब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप हुआ है, ठीक है। हाउ मच हैज बीन द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैप एंड दैट विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। इन जनरल, ग्रेटर द ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। द कोवैलेंट बॉन्ड may be classified into two types depending upon the types of overlapping। तो एक आपका है भाई साहब सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या है भाई साहब आपका, तो सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है? S और S के हेड ऑन ओवरलैप से। कब टाइम पे आना होगा आपका? हाँ, S और S के हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, या S और P के हेड ऑन ओवरलैप से आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। ओके, या P ओवरलैप, SS ओवरलैप, SP ओवरलैप, या P और P ऑर्बिटल का ओवरलैप, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा किससे बनेगा भाई साहब? P ओवरलैप से बनेगा, P और D ओवरलैप से बनेगा, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। आपका सिग्मा बॉन्ड भाई साहब किससे बनता है? S और S के ओवरलैप से, S और P के ओवरलैप से, और P और P के ओवरलैप से। पाई बॉन्ड किस में बनेगा? P और P के ओवरलैप से, और P और D के ओवरलैप से। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक पीपल। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम SN/S ओवरलैप, SN/P ओवरलैप एंड PN/P ओवरलैप। पाई बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम PN/P ओवरलैप एंड PN/D ओवरलैप, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय SN/S overlapping, SN/P overlapping, PN/P overlapping, all of the above, all of the above। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय SS overlapping, SP overlapping, PP overlapping, all of the above। P और P overlapping, और किससे बनता है? P और D के overlapping से, P और D के overlapping से, ठीक है। बंद तो कर। सिग्मा बॉन्ड, सो दिस टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग, ठीक है, एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अभी जैसे समझो यहाँ पे ये इनका न्यूक्लियर एक्सिस है, ये न्यूक्लियर एक्सिस है, ये एक s ऑर्बिटल हो गया और ये एक s ऑर्बिटल हो गया, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है। समझ लो ये भाई साहब कोई p ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये कोई s ऑर्बिटल है, तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। ये इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ही ओवरलैपिंग होगी, ये इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, हेड ऑन ओवरलैप है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट internuclear axis, and along this internuclear axis there will be an head-on overlap between S and P orbital or S and S orbital, and this will give rise to a sigma bond। तो सिग्मा बॉन्ड किसके किसके में बीच में होता है? SS, SP एंड PP, ठीक है। तो S और S ऑर्बिटल के बीच में, S और P ऑर्बिटल के बीच, P और P ऑर्बिटल के बीच में, और आपका S एंड P ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। S एंड S का हेड ऑन ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, P एंड P का हेड ऑन ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और S और P का हेड ऑन ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस विल give rise to a sigma bond. So this type of covalent bond is formed by the end on end or head on overlap of bonding orbitals along the internuclear axis. This is called an head on overlap or axial overlap, ठीक है।
SS overlapping. In this case, there is an overlap of two half-filled s orbitals along the internuclear axis. एक internuclear axis पे दो half-filled s orbitals का head-on overlap जब होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? SS sigma bond. ठीक है? Okay. So let's see what exactly is this SS overlapping. तो हमारा भाई साहब देखो, और हमेशा याद रखना कि जब भी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैप के जो रीजन है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके स्पिन्स क्या होंगे भाई साहब? ऑपोजिट होंगे. देयर स्पिन्स विल बी ऑर्बिटल. तो ये हो गया एक और एस ऑर्बिटल, ये हो गया भाई साहब दूसरा एस ऑर्बिटल. इसका भाई साहब इलेक्ट्रॉन स्पिन इस तरफ, इसका इलेक्ट्रॉन स्पिन इस तरफ. ठीक है? तो इफ दे आर बेसिकली ओवरलैपिंग ईच अदर, ये हो गया भाई साहब वाई एक्सिस. ठीक है? ये हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में भाई साहब क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है? ये हो गया आपका जेड एक्सिस. सो ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये तीनों भी एक्सिस में होगा. ध्यान दो, ये जो s ऑर्बिटल है ये x एक्सिस में भी होगा, y एक्सिस में भी होगा और z एक्सिस में भी होगा. x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में. ठीक है? और जब भी इनका ओवरलैप होगा, ओवरलैपिंग रीजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे विद देयर ऑपोजिट स्पिन्स. ठीक है? तो ये आपका x और x, ये हो गया आपका क्या? s और s ओवरलैप. एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन. ठीक है? ये जो ओवरलैपिंग रीजन होगी, यहाँ पे भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे. ठीक है? ये ओवरलैपिंग रीजन. ठीक है? आर बी क्लियर? एस ऑन एस मतलब आपका डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो गया यहाँ पे. ओके, सो एसपी ओवरलैपिंग देखते हैं. दिस टाइप ऑफ ओवरलैप अकर्स हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम. हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम. ठीक है? तो एस पी ओवरलैपिंग हो गई भाई साहब यहाँ पे. ये एस ऑर्बिटल हो गया और ये हो गया भाई साहब आपका पी ऑर्बिटल. दिस इज बेसिकली एस ऑर्बिटल एंड दिस इज पी ऑर्बिटल. ठीक है? तो इधर क्या हो रहा है भाई साहब? आपका एस पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, एस और पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग. ये हो गया एस पी ऑर्बिटल. ठीक है? तो यहाँ पे हो गया आपका पी पी ओवरलैपिंग. This type of overlapping takes place half-filled p orbitals of two approaching atoms along their direction. तो दो p orbitals हैं और इनके दो के approaching atoms in the above direction. ठीक है? तो p p का ओवरलैपिंग हो रहा है भाई साहब यहाँ पे देखो. ठीक है? p और p का ओवरलैपिंग होगा. ठीक है? इसका 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 और इसका इसका भाई साहब p p का ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे. सो दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल. इसका ओवरलैपिंग अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये p p ओवरलैपिंग दैट इज फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैप. ठीक है? p ऑर्बिटल ये क्या हो जाएगा भाई साहब? p p ओवरलैप, लैटरल ओवरलैप. क्या ये समझ में आ रहा है? देखो, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन हो रहा है. ठीक है? यहाँ पे p p ओवरलैप ये क्या बना रहा है भाई साहब? सिग्मा बॉन्ड. दिस इज बेसिकली फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड. अगर ये दोनों p ऑर्बिटल्स का ऐसा लैटरल ओवरलैप होता है, मतलब हेड ऑन ओवरलैप नहीं है, ये लैटरल ओवरलैप है, p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, देन इट विल फॉर्म अ लैटरल ओवरलैप और इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? पाई बॉन्ड. ठीक है? दिस इज नोन एज अ पाई बॉन्ड. In the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axis remains parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. ठीक है? तो ये आपका internuclear axis हो गया और ये axis क्या है भाई साहब? ठीक है? ये आपका एक्सिस हो गया. ठीक है? इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप. यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या हो रहा है भाई साहब? ओवरलैपिंग हो रही है इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर. तो इन दोनों का एक्सिस भाई साहब क्या हो जाएगा? पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द. तो ये देखो, ये एक्सिस है और ये एक्सिस है. ये दोनों क्या है भाई साहब? आपस में पैरेलल हैं एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है? यहाँ पे हो रहा है आपका पाई बॉन्ड. ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. The orbitals formed due to sidewise overlapping consisting of two charge clouds above and below the plane of participating atoms. ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? ये साइडवेज ओवरलैप हुआ है. साइडवेज ओवरलैप क्या ट्रीट करेगा भाई साहब? ये ओवर और नीचे भाई साहब क्या बन जाएगा? The orbitals formed due to sideways overlapping consist of two charge clouds above and below the plane of participating atoms. तो ये भाई साहब चार्ज क्लाउड्स हो जाएंगे above and below. ठीक है? सो इससे क्या एक चार्ज क्लाउड की तरह बन जाएगा भाई साहब. ठीक है? ये क्या होगा? ऐसे देखो, क्लाउड्स है ना, ये क्लाउड्स का ओवरलैप हो रहा है. एक क्लाउड इधर से, एक क्लाउड इधर से, तो ओवरलैप हो गया, पूरा एक क्लाउड बन गया. दिस इज फॉर्मिंग अ क्लाउड, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ क्लाउड. ठीक है?
पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग और एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है, साइडवेज ओवरलैपिंग होगा भाई साहब, ओके। एक्सियल ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अनुजा सिग्मा, पाई, आयनिक, नन ऑफ द अबव। एक्सियल ओवरलैपिंग, एक मिनट, जस्ट वन मिनट। Axial overlapping results in the formation of sigma bond, pi bond, ionic bond, none of the above. Sigma bond, ठीक है। Strength of sigma and pi bond. Strength of a bond depends upon the extent of overlapping. जितनी भाई साहब ओवरलैपिंग होगी उतना डिपेंड करेगा इस पे, ठीक है। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस टू अ लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कितनी ओवरलैपिंग हो रही है। In case of a sigma bond, the overlapping of the orbitals takes place to a larger extent. ज़्यादा भाई साहब overlapping होती है, hence it is stronger as compared to the pi bond, whereas the extent of overlapping occurs to a smaller extent. तो pi bond में भाई साहब partial overlapping होती है, ठीक है, इसीलिए smaller extent होता है ये। In case of a sigma bond, the overlapping of orbitals takes place to a larger extent. Hence, it is stronger as compared to the pi bond, where the extent of overlapping occurs to a smaller extent. तो pi bond से ही भाई साहब, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है। साइडवेज ओवरलैपिंग मतलब पार्शियल ओवरलैपिंग, ठीक है। Hence, it is stronger as compared to the pi bond, where the extent of overlapping occurs to a smaller extent. जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बिना सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, समझ में आ रही है। सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा उसके बाद ही पाई बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये पहला बॉन्ड कभी नहीं हो सकता। पाई बॉन्ड कैन नेवर बी द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स। सिग्मा बॉन्ड विल ऑलवेज बी द फर्स्ट बॉन्ड। इन केस देयर इज अनदर बॉन्ड दैट विल बी द पाई बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड और डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड में कहानी खत्म। अगर डबल बॉन्ड है तो पहला वाला सिग्मा दूसरा वाला पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला वाला सिग्मा दूसरा वाला भी पाई और तीसरा वाला भी पाई, ठीक है, क्लियर। कंपेयर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड भाई साहब कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। और इसमें फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। साइडवेज ओवरलैप है, यहाँ पे डायरेक्ट हेड ऑन ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और यहाँ पे साइडवेज ओवरलैप है। formed by SS and SP overlap, SS and SP overlap, formed by PP and PD overlap, PP and PD overlap, ठीक है। SS and SP overlap से क्या बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। PP and PD overlap के साइडवेज ओवरलैप से बनता है आपका पाई बॉन्ड। ओवरलैप इज लार्ज एंड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ओवरलैप इज स्मॉल एंड हेंस बॉन्ड इज वीकर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड भाई साहब आपका हेड ऑन along the internuclear axis, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, साइडवेज ओवरलैप, ठीक है, ठीक है, साइडवेज ओवरलैप। इट इज फॉर्म्ड बाय बिटवीन SS एंड SP, ये इज दिस इज फॉर्म्ड बिटवीन PP and PD, ठीक है। ओवरलैप इज मच मोर, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज लार्जर एंड हेंस द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज स्मॉलर एंड हेंस द बॉन्ड इज वीकर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्ली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, मतलब कैसा है, देखो ये जो लाइन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अभी देखो इसका एक S और इसका एक S आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो सिमिलर है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्ली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियर। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया दो पाई बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। हैज वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हेड ऑन ओवरलैप है, 10 इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। देखो ये एक S ऑर्बिटल आया, ये एक S ऑर्बिटल आया, रोटेट कर सकते हैं भाई साहब, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड का सोचो, पाई बॉन्ड का सोचो, बॉन्ड है ये, फेविक्विक से तुमने जोड़ा है, समझ लो दो चीज़ों को। तो पाई बॉन्ड का सोचो ऐसे आ रहा है, देखो ये एक ओवरलैप और ये एक ओवरलैप। तो ये भाई साहब ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है,
समझ लो तुमने दो टॉयज को जोड़ दिया है, यहाँ पे फेविक्विक लगा दिया है और यहाँ पे फेविक्विक। अभी तुम भाई साहब इसको रोटेट कर सकते हो? नहीं, टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, सो पाई बॉन्ड ये साइडवेज ओवरलैप है, ये टूट जाएगा। सिग्मा बॉन्ड को तुम रोटेट कर सकते हो, ऐसे सिग्मा बॉन्ड है एस और एस का, ये वैसा रोटेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड ऐसा है ना, इधर से भी है इधर से भी है, तुम जैसे ही थोड़ा टूट जाएगा, ये इधर से इधर वाला भी टूट जाएगा, इधर वाला भी टूट जाएगा। ठीक है, सो दिस विल ब्रेक। ठीक है, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ पाई बॉन्ड। ठीक है, फ्री रोटेशन इन अ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, बट फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ पाई बॉन्ड। क्या हम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं पीपल? एनी डिफिकल्टी? बहुत डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप, सब ठीक ठाक है लाइफ में? ओके, free rotation about sigma bond is possible, free rotation about pi bond is not possible. Has one electron cloud, it has got two electron clouds. Clear hai, clear hai, clear hai? Are we clear on this one people? Which of the following is incorrect statement? A sigma bond is weaker than a pi bond. क्या ये सही है? गलत है? Incorrect है ना? A sigma bond is stronger, correct? A double bond is stronger than a single bond. Why? क्योंकि डबल बॉन्ड में सिग्मा प्लस पाई है और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा है। ठीक है, अ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतना आपका क्या होगा? चाचू तुम आज बिल्कुल भी मूड में नहीं हो, क्या हुआ है? मार खाए हो क्या? अरे प्लीज खाओ, नहीं खाया है तो कब खाओगे भाई? ठीक है, ओके, अ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर। बताओ क्या क्या करूं मैं कि तुम थोड़ा मारू खा जाओ? एक फोन। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन अ सिंगल बॉन्ड। भाई साहब देखो, डबल बॉन्ड में आपका क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर? तो ये सारे आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सिग्मा sp, सिग्मा pp, सिग्मा spp, सिग्मा sp। सब के सब सिग्मा है। सिग्मा पी पी क्यों बताइए? इसमें पाई बॉन्ड्स भी हैं। हाँ, इसमें पाई बॉन्ड्स भी आएंगे ना नीचे। एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड का। नहीं 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 नहीं, सबके सब ये सिग्मा बॉन्ड ही है। ऑल ऑफ देम आर सिग्मा बॉन्ड ओनली। पाई बॉन्ड इसमें कोई भी नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड एस और पी में हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड पी और पी में हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड एस पी पी में हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड एस पी एस में हो रहा है। ये एस पी मतलब है हाइब्रिडाइज्ड है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, ये एस पी हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे को बताओ, सिर्फ लॉजिक से बताओ कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? वाई दिस वन? क्यों? बोथ आर? तो क्या? तो क्या? दोनों भी अप्रोचिंग है ना, एस और पी भी अप्रोचिंग है। देखो भाई साहब देखो, बट एस और पी में हाफ फील्ड रहता है ना, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल सब में हाफ फील्ड ही है। जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एस में कैसा, एस पी में कैसा है? एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहता है, पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहता है। तो वो दोनों को मिला के हम लोग एस पी सिग्मा एस पी लेते हैं। हाँ, सारे जितने भी सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं वो हाफ फील्ड ही हैं। एस हो, पी हो, पी और पी हो, कुछ भी हो। ठीक है, वो पीपी जो पीपी सिग्मा है ना, उसके पास डायरेक्शन है ना। डायरेक्शन से यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड से मतलब है। देखो होगा क्या, तुम्हारा जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग, फिर से ध्यान दो, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। ये एक भाई साहब एस ऑर्बिटल है और ये एक भाई साहब पी ऑर्बिटल है, इसकी ओवरलैपिंग देखो इतनी हो सकती है। अभी आओ भाई साहब पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ऑब्वियसली इसकी ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, दोनों भी सेम साइज के, दोनों भी सेम साइज के, तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी ना। एक भाई साहब बड़ा लड्डू और एक छोटा सा लड्डू का पोर्शन उसमें आ रहा है, तो उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली पी पी ओवरलैपिंग विल बी फार मोर देन ऑल दीज वंस। ठीक है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? सिग्मा बॉन्ड माइज। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एस 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 पी एंड पी पी ओवरलैपिंग। जल्दी से बोलना है, पहला वाला स्टेटमेंट करा के क्या आप आज बोलेगा? पहला वाला स्टेटमेंट सिर्फ यूसुफ जवाब देंगे। बट पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पी पी एंड पी डी ऑर्बिटल्स। तुम्हारा मन आज नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कुछ हो गया, कुछ हो गया।
जबरदस्ती शादी तो नहीं कर गई है, यही सबसे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और जीवन में क्या दुर्घटना हो सकती है बताओ, है ना? इससे बड़ा दुर्घटना जीवन में और हो सकता है? करेक्ट है। एंगेजमेंट तो नहीं हो गई, जबरदस्ती नहीं। ओके ओके, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एस 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 पी एंड पी पी ओवरलैपिंग, करेक्ट है? ओके, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पी पी एंड पी डी ओवरलैपिंग, करेक्ट है? यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग, दिस इज इनकरेक्ट। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक है? हेड ऑन ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है? ओके, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, करेक्ट है? ठीक है, पाई बॉन्ड हमेशा भाई साहब आपका सिग्मा बॉन्ड के बाद ही होगा। आदित्य बेटा सब ठीक ठाक? ओके, चलिए, ये थैंक यू हो गया रे। जब भी हम सोचते हैं कुछ ठीक ठाक हो जाए बस थैंक यू हो जाता है। तो आपका वीबीटी थियरी क्लियर है भाई साहब? इसके पहले हमने क्या किया पढ़ा? वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। रिपल्शन थियरी के चलते आपका भाई साहब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। वीबीटी के चलते क्या हो रहा है भाई साहब? आप सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ रहे हैं, समझने क्या होता है, ठीक है? पहला बॉन्ड कभी भी दो एटम्स के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा और दूसरा वाला बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड होगा, ठीक है? ओके, अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? व्हाट इज हाइब्रिडेशन? तो बॉन्ड उनसा भूल जाओ, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? भाई साहब तुम्हारी ज़िंदगी चल रही, तुम आज की तारीख में ज़िंदा हो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। क्योंकि अगर जितने भी आपके मार्केट में फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑल आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ हाइब्रिड्स, ठीक है? आप अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता था, जीन्स का हाइब्रिडाइजेशन अगर नहीं होता था, तो हम आज की तारीख में बहुत बड़े फूड क्राइसिस से गुजर रहे होते। एक टाइम था जब इंडिया की पॉपुलेशन भाई साहब 50 करोड़ थी और तभी इंडिया में फूड क्राइसिस हो गया था, खाने को नहीं था लोगों के पास, ठीक है? आज की तारीख में 135 करोड़ है लेकिन फूड क्राइसिस से नहीं गुजर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट ऑल 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन मीट, मिल्क, व्हाटएवर आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ हाइब्रिड्स, ठीक है? तो ये तो बायोलॉजिकल हाइब्रिडाइजेशन है। हम यहाँ पे केमिकल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक दूसरे के साथ भाई साहब हाइब्रिड हो गया। ये एक जीन को उठाया हमने, दूसरे जीन को उठाया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हाइब्रिडाइज करा दिया, ठीक है? तो इसकी लॉन्जेविटी बढ़ती है। तो नाउ विल टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इन केमिस्ट्री, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन, नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन से फिलिंग होने में। कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, ये अबाउ प्रिंसिपल वगैरह मत बताओ मुझे, 1s² के बाद 2s², वो नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ जब एटम्स को आप भरते हो ऑर्बिटल्स में, s में हो, p में हो, d में हो, f में हो, f तक तो आपकी ज़िंदगी जाती नहीं है, उतना तक तो हम पहुँचते नहीं है, उसके पहले ही ऑलमोस्ट पूरी इनऑर्गेनिक खत्म हो जाती है। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरने की बातें करते हैं तो व्हाट इज़ द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू टेक केयर ऑफ? half-filled orbitals are more stable, ठीक है? half-filled orbitals are more stable than complete orbitals। देखिए fully filled orbitals सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है? तो आपके ये fully filled orbitals will be more stable than half-filled orbitals, which in case will be more stable than incomplete orbitals। ठीक है? क्लियर है? सो व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? टू एक्सप्लेन वैलेंसी, ठीक है? टू एक्सप्लेन वैलेंसी, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। तो आपका बेरिलियम क्लोराइड है ये BeCl2, ठीक है? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेरिलियम क्लोराइड BeCl2? इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, बेरिलियम एंड क्लोरीन, ठीक है? सो बेरिलियम क्लोराइड बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s², 2s², 1s² एंड 2s², ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी भाई साहब? 1s² और ये हो गया 2s²। 2p का ऑर्बिटल क्या रहेगा? खाली रहेगा, ठीक है? 2p का ऑर्बिटल भाई साहब खाली रहेगा। ओके, नाउ इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज एक्सपेक्टेड नॉट टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स। इसका कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड भरे। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है तो इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं पेयरिंग करते हुए। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, पेयरिंग हो गई तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब क्योंकि इसका जितना होना चाहिए जिस ऑर्बिट में, 1s में 2 होना चाहिए है, 2s में 2 होना चाहिए है,
ठीक है। सो इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड नॉट टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड्स भाई साहब नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। बट इट फॉर्म्स टू कोवैलेंट कंपाउंड्स, वन ईच विथ 2 क्लोरीन एटम्स। लेकिन ये बना रहा है, BeCl2 बना रहा है, ठीक है, क्लोरीन के साथ ये क्या बना रहा है भाई साहब? टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ फिनोमेना एन एक्साइटेड स्टेट इज सजेस्टेड फॉर बेरिलियम इन विच एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s शिफ्ट्स टू 2px सब लेवल। ठीक है, तो एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन भाई साहब किस में शिफ्ट हो रहा है? 2s से 2p में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, वी विल सी दिस। ठीक है, तो एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल, तो ये एक हो गया, इन सब चीज़ों को हम डील करेंगे। ठीक है, वाई इज एन एटम विच इज एक्सपेक्टेड टू शो ओनली आयनिक बिहेवियर इज फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सो बेरिलियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल इन विच दिस इज हैपनिंग। वाई इट इज हैपनिंग, what is the process of hybridization because of which it is happening, we will see later। जैसे नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? टू एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। तो किस टाइप की ज्योमेट्री है? ठीक है, जैसे NH3 है भाई साहब, किस टाइप की ज्योमेट्री है? हाँ, क्या क्या है, क्या है? हाँ, NH3, वो तो मुझे भी दिख रहा है, किस टाइप की ज्योमेट्री है? तो BF3 को अगर हम देखते हैं तो BF3 में किस टाइप की ज्योमेट्री है भाई साहब? ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर क्या है? और तीनों में कितना एंगल होगा यूसो? हाँ, क्यों 120 होगा? उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किसको क्यों नहीं होते हैं? बीपी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन नहीं आता, सब इक्वली होते। तो इसको तो हंस के भी बोल सकता है ना भाई साहब। तो ऐसे बोल रहा है मानो बाबा ब्लैक से, अभी उन्हें बोल यस सर 3 बैग्स बोल। ओके, तो ये हो गया भाई साहब NH3। NH3 में क्या है? कौन तांडव कर रहा है भाई साहब? आपके नाइट्रोजन के मत्थे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूरे इसको बेंड कर देंगे भाई साहब। ठीक है, और रिजल्टेंट एंगल कितना हो जाएगा भाई साहब? इट विल बी लेस देन 120। ठीक है, ओके। सो नाउ हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर भाई साहब कैसा है? टड़ंग टड़ंग भाई साहब ये बन गया। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 90 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? शेप आपका पिरामिडिकल बन गया, इस टाइप का बन गया, ऐसा हो गया भाई साहब ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इसको भाई साहब रिपल्स कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन VSEPR। ठीक है, ये आपका बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड एंगल हो गया। ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 107 डिग्री। ठीक है, 107 डिग्री। वाटर अगर आप देखोगे H2O स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है भाई साहब? 180 डिग्री, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शेप आपका एंगुलर बन जाता है इस तरीके का, और बीच में एंगल कितनी हो जाएगी भाई साहब? 104 डिग्रीज। व्हाट इज कॉजिंग दिस टू हैपन? ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स एंड दिस इज बेसिकली पुशिंग इट एंड गिविंग इट अ बेंड शेप। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल कितना हो गया भाई साहब? 104। ठीक है, 104। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ द वैलेंसी बॉन्ड थियरी। अभी वैलेंसी बॉन्ड थियरी अभी धीरे धीरे कैंसिल होगी और दूसरा हम पढ़ेंगे विच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, VSEPR, VBT एंड नाउ वी विल कंसिडर MOT। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई BeCl2 इज बेसिकली लीनियर। ये लीनियर क्यों है? ठीक है, अगर BeCl2 है, ये लीनियर क्यों है? दैट इज समथिंग विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, BeCl2 का मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखेगा और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा। मतलब अभी क्या हो रहा है? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी VBT फेल हो रहा है और हाइब्रिडाइजेशन इसका प्लेस लेगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा भाई साहब आपका क्या? लुईस हमको स्ट्रक्चर नहीं बता पाया। लुईस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आता है, लेकिन किस मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आया भाई साहब VSEPR में स्ट्रक्चर बहुत हद तक समझ में आता है, लोन पेयर का तांडव समझ में आता है। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ खामियां हैं, जिसके वजह से क्या है भाई साहब आपका वैलेंसी बॉन्ड थियरी। वैलेंसी बॉन्ड थियरी में हमने क्या पढ़ा, जाना और समझा? वैलेंसी बॉन्ड थियरी में हमने क्या पढ़ा भाई साहब? सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कौन सा भाई साहब आपका स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद कौन सी थियरी आती है भाई साहब? आपकी हाइब्रिडाइजेशन की थियरी, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो आप अगर वैलेंसी बॉन्ड थियरी को फॉलो कर रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाई BeCl2 मॉलिक्यूल इज बेसिकली अ लीनियर मॉलिक्यूल, BF3 इज प्लेनर। BF3 भाई साहब आपका ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर है ये। ठीक है, CH4 बेसिकली आपका क्या है? टेट्राहेड्रल है।
CH4 इज टेट्राहेड्रल, NH3 इज पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल, H2O इज V शेप, ये V शेप हो गया. टू एक्सप्लेन ऑल दीज अ न्यू कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो एक एक स्टेप में हम इस पूरे केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ते हुए, ठीक है, ओके, हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन में भाई साहब होता क्या है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लिनस पॉलिंग इन 1931. वाह वाह, कितना हैंडसम आदमी है रे. ओके, चलिए. द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ अ न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? अभी मुझे पसंद नहीं कि अकबर अकेला बैठे, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया भाई साहब? इसके और इसके डेस्क को ज्वाइन कर दिया. अब ये 3 लोग हो गए, हालांकि 2 डेस्क ज्वाइन हो गए, तो अभी तीन ऑर्बिटल्स हो गए इस तरह से. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं. ये 2 ऑर्बिटल्स भाई साहब मिल गए आपस में. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग हो रहा है ऑफ एन एटम हैविंग नियरली सेम एनर्जी लेवल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपका जो 2s ऑर्बिटल है वो 3 के उधर नहीं जाएगा. इनकी भाई साहब एनर्जीज बहुत डिफरेंट होती है. जैसे 2s और 2p, 2s और 2p ये इंटरमिक्सिंग हो सकता है. 3s और 3p ये इंटरमिक्सिंग हो सकता है. दिस कैन बी इंटरमिक्स्ड, बट और किसी में इंटरमिक्सिंग नहीं होगी. ठीक है, ओके. सो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, तो आपका भाई साहब ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके पहले क्या हो जाएगा? इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी. ठीक है, अभी जो इंटरमिक्सिंग होगी इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी लेवल होना बहुत ज़रूरी है. सेम एनर्जी लेवल मतलब आपका 2s और 2p ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल है. 3s 3p 3d ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल है. 2s का 3p के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी क्वांटम नंबर जो है, याद है प्राइमरी क्वांटम नंबर? कितने टाइप के क्वांटम नंबर है? सर ऐसे धम से ऐसे मार और बाउंस करा के एकदम से. कितने हैं? 4. तुम लोगों को ना टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है. जब तक तुम लोग को तवे पे ना रखा जाए ना, रोस्ट नहीं होगे तुम लोग. हम तवे पे रख के रोस्ट करके फिर एकदम से भुर्जी बनानी पड़ेगी. 4 क्वांटम नंबर्स हैं, सब भूल चुके हो. क्या क्या हैं? प्रिंसिपल, एजिम्यूथल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नहीं स्पिन क्वांटम नंबर. ओके. द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक, तो आपका भाई साहब एनर्जी लेवल्स में सेम होना चाहिए. एनर्जी लेवल शुड बी द सेम. तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया S और P. देखो S और P, 2s और 2p. ठीक है, so equal number of hybrid orbitals, these will have equal number of hybrid orbitals. Okay. Salient features of hybridization, it is applicable for only orbitals but not for electrons. ये भाई साहब orbitals के लिए ही applicable है, electrons के लिए नहीं. It is applicable only for orbitals but not for electrons. Electrons के लिए नहीं. The number of hybrid orbitals is equal to number of atomic orbitals that get hybridized. ठीक है, so the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. तो ये भाई साहब hybrid, तो जितने भी number of hybrid orbitals होंगे, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड. मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की. ठीक है, द ऑर्बिटल्स आर गेटिंग मिक्स्ड. ठीक है, सो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड. कितने? तो आप इसको समझेंगे. ठीक है, जैसे समझ लो, अगर मैं बोलूँ 2s और 2p, ठीक है, मतलब sp, जैसे हम बोलते हैं ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इसमें क्या हुआ है? एक s और बाकी 3 p के हैं, ठीक है. द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड. तो यहाँ पे भाई साहब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन. जैसे कार्बन का होता है भाई साहब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब यहाँ पे एक s और 3 p है. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? So only orbitals of almost similar energy can be mixed to form hybrid orbitals. Similar energy का होना बहुत ज़रूरी है भाई साहब. 2s का 2p, 3s का 3p, ऐसा ही. अगर भाई साहब एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बन सकता. 2 का 3 के साथ पेयरिंग नहीं कर सकते आप. ठीक है, क्लियर है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होगा, पाई बॉन्ड्स नहीं. ठीक है, ओके. The orbitals present in the valency shell of the central atom are
हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सो जो भी ऑर्बिटल्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे वैलेंसी शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, दे आर ऑल हाइब्रिडाइज्ड। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन असेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देखो लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आगे, अभी इसको कहाँ पे एडजस्ट करें, चलो फिर हाइब्रिडाइज कर दिया। जैसे समझ लो आपके 6 स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनको फर्स्ट रो में बिठाना है, तो 6 नहीं 8 आगे, चलो ठीक है। तो 8 स्टूडेंट्स को अगर हमको फर्स्ट रो में बिठाना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बेंचेस को ज्वाइन करके फिर उन दो, तो लोग क्या समझते हैं पहले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फिर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं, पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर इलेक्ट्रॉन्स का एडजस्टमेंट होगा, पहले ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा फिर इलेक्ट्रॉन्स का एडजस्टमेंट होगा। प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट इट विल बी हाइब्रिडाइजेशन एंड देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। It is not necessary that only half-filled orbitals participate in hybridization, ठीक है। In some cases even filled orbitals of valency shell take part in hybridization। तो filled orbitals भी भाई साहब hybridization में participate करते हैं in some cases, ठीक है। ऐसा नहीं है कि half filled ही करेंगे, ठीक है। ओके, Pauli's exclusion principle and Hund's rule are followed while accommodating electrons in hybrid orbitals. Now what are these? Pauli's exclusion principle क्या है? देखो 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 इनको जरा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अरे भाई साहब ये सब ना तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर को तो मतलब एक इंजेक्शन बना के भाई साहब वीन्स में डाल लो, केमिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये होता क्या है भाई साहब? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहीं ना कहीं वो डिफरेंट हो ही जाएंगे उनका, अगर भाई साहब एस पी डी सब कुछ, मतलब अगर हम देखेंगे लेट्स से उनका एक होता है प्राइमरी क्वांटम नंबर, दोनों का लेट्स से सेम है, सेकेंडरी क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों का सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों का सेम है, तो यहाँ पे स्पिन में डिफरेंस आ जाएगा, एक का +½ होगा दूसरे का -½ होगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एटम का सेम एड्रेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होगा, कहीं प्राइमरी में, कहीं सेकेंडरी में, कहीं मैग्नेटिक में, कहीं भाई साहब आपके स्पिन क्वांटम नंबर में, समवेयर और द अदर देयर विल बी अ डिफरेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दैट इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट अबाउट हंस रूल? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, समझ लो भाई साहब यहाँ पे ये हंस रूल है, ठीक है, हंस रूल है, तो ये हो गया भाई साहब हंस रूल। हंस रूल क्या बोलता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब यहाँ पे आपका स्पिन कितना हो जाएगा, ½ + ½ + ½, तो ये हो गया 3/2, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे सजाया यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ½ + ½ और ये -½ कैंसिल हम, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया बोलो, ½ तो क्योंकि 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2, दिस विल बी द अगेन ये अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इसको हम बोलते हैं हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे स्पिन्स को आप ऐड करते हैं, तो यहाँ पे तीनों स्पिन्स को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ पे भाई साहब स्पिन्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब 1/2। तो कौन सा फॉलो होगा, ये वाला, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं ना हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स। व्हाई? बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर इन सिंक विथ हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझम समझम समझम, बहुत बढ़िया। Which of the following is our correct statements? कौन से भाई साहब आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? Almost similar energy orbitals mix to form hybrid orbitals. Hybrid orbitals form only sigma bonds, ठीक है। Hybridization is applicable for orbitals only but not electrons. All of the above. Almost similar energy orbitals mix to form hybrid orbitals. करेक्ट है, बहुत बढ़िया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। हाइब्रिडाइजेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्बिटल्स ओनली बट नॉट इलेक्ट्रॉन्स, यस। सो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। हाइब्रिडाइजेशन इज एबल टू एक्सप्लेन क्या क्या भाई साहब? ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, बोथ बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री दोनों भी एक्सप्लेन हो जाएगी इससे भाई साहब। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला आएंगे हम किस में? sp हाइब्रिडाइजेशन में। कहाँ पे देखा है आपने sp हाइब्रिडाइजेशन? जीवन, ओ केमिस्ट्री विदाउट एन आई, अच्छा जी, मिस्ट्री, समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ बोलिए भाई साहब, एनीवन कहाँ देखा है sp भाई साहब? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं हम भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और एक p, तो s कैरेक्टर कितना होगा? 1 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
तुम एस कैरेक्टर कितना होगा 50% और पी कैरेक्टर 50% इक्वल ना भाई साहब, ठीक है। 50% एस कैरेक्टर 50% पी कैरेक्टर। क्लियर 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 क्लियर। एसपी हाइब्रिडेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, एसपी हाइब्रिडेशन, एसपी स्क्वायर हाइब्रिडेशन। इसमें बताओ भाई साहब एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा 25% और इसका हो गया 75। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। एसपी क्यूब इसका हो गया, पहले का गलत था, 33 हो जाएगा, ठीक है। इसका एस हो जाएगा भाई साहब 33, इसका हो जाएगा 66, ठीक है। ऑलमोस्ट 66, 33.5 और 66.5 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसका हो जाएगा भाई साहब 25, इसका हो जाएगा 75, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, एसपी क्यूब डी हाइब्रिडाइजेशन वी विल सी दिस, ठीक है। एसपी क्यूब डी स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन, अभी एसपी क्यूब डी क्यूब हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे आपके अवेलेबल हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद लीनियर शेप। भाई साहब इनका भाई साहब क्या हो जाएगा, लीनियर शेप होगा। दिस विल बी बेसिकली हैविंग अ लीनियर शेप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई साहब, शेप आपका लीनियर, बॉन्ड एंगल होगी भाई साहब 180 डिग्री की, ठीक है। बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 2, S और P, ठीक है। S और P का हाइब्रिडेशन हुआ है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, देयर विल बी 2 सिग्मा बॉन्ड्स। और क्या हो जाएगा भाई साहब, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर विल बी 50%, आर वी करेक्ट? ओके 50% भाई साहब S कैरेक्टर, 50% भाई साहब आपका P कैरेक्टर, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ऑब्वियसली विल बी 50। तो ये दोनों तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। शेप आपका क्या हो जाएगा, लीनियर एसपी, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपकी जहां पे भी भाई साहब लीनियर शेप होता है वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होता है भाई साहब 180 डिग्री का, ठीक है। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2। क्यों बताओ, क्यों क्यों क्यों? नहीं एग्जाम्पल पे मत जाओ, सीधा एसपी हाइब्रिडाइजेशन पे बता। अभी मेरे को एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मैं बता रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 होगा। क्यों? एस का 1 और पी का 1, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके, समझ में आ रहा है? तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे आपके, तो इसीलिए एक एस का 1 पी का भाई साहब, ठीक है। तुमने sp हाइब्रिडाइज बनाया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन s में 1 इलेक्ट्रॉन p में, आने वाले एक एटम का 1 s और ये 1 p, तो यहाँ पे भाई साहब कंप्लीशन होगा। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। बोथ विल बी हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड्स, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके चलिए भाई साहब, ये हो गया s ऑर्बिटल, ये हो गया p ऑर्बिटल। क्लियरम भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हाइब्रिडाइज करके, ये बन जाएगा, ठीक है। टॉफी बन जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया S और ये हो गया P भाई साहब, ठीक है। ये S और P में S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन से इस तरीके का शेप आ जाएगा। देखो S का ये टुन्नू सा शेप और ये P, ठीक है। तो दिस विल बी 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जहां पे भी तुमको ऐसा टुन्नू सा ये वाला दिखेगा और ये वाला बड़ा दिखेगा तो ये जरूर से sp ही होगा। इट विल बी बेसिकली sp। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके तो यहाँ पे किस तरीके का शेप होता है, देखो लीनियर 180 डिग्री का शेप होता है, ठीक है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शोन टुगेदर, लार्ज लोब्स ओनली, ठीक है। तो 2 sp ऑर्बिटल को लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शोन टुगेदर। इसको भी देखोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री ना भाई साहब, लीनियर हो गया ये, दैट्स हाउ इट इज 180 डिग्री। S और P में भाई साहब ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, जैसा है बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। अभी हम आते हैं बेरिलियम क्लोराइड पे, जिसको हम ना ही VSEPR से एक्सप्लेन कर पाए, ना ही भाई साहब VSP से एक्सप्लेन कर पाए, VBT से एक्सप्लेन कर पाए। सो नाउ वी विल एक्सप्लेन इट विथ हाइब्रिडाइजेशन थियरी, ठीक है। सो बेरिलियम इज अ मेटल, ठीक है। और इसका कितना है 1s² 2s² है, ठीक है। 1s² 2s² है। ये जो 2s² है ये अभी उपद्रव करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, 2p के ऑर्बिटल में भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा। तो यहाँ पे एक s और एक p का भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मतलब एक s में एक ऑर्बिटल और एक p में एक ऑर्बिटल। बेरिलियम के अंदर ही अंदर ये होगा। अभी क्लोरीन भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, s वाले के साथ, एक p के साथ, तो इसका मतलब एक बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन एटम्स आ रहे हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अरे देखो इतनी खुन्नस में देख रहा है भाई साहब। आज अगर मैं जिंदा घर वापस नहीं पहुंचा तो मेरे मृत्यु का दाई कौन होगा भाई साहब, यूसुफ मुकादम, ठीक है भाई साहब। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, अभी रिकॉर्डिंग हो गई भाई साहब, ठीक है। ओके ये क्या हो जाएगा भाई साहब, इतना खुन्नस मत रख बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1s² और ये हो गया भाई साहब, ठीक है 1s², 2s² और 2p², ठीक है। 2s² और 2p² है भाई साहब। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक है S भाई साहब इधर, ठीक है, और ये P इधर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? अब देखो तुम्हारा हाफ फील्ड हो गया, सब सारा का सारा खानदान हाफ फील्ड हो गया भाई साहब अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई भाई साहब, पूरा खानदान आपका हाफ फिल्ड है अभी, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस विल बी मोर, और अगर हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी करोगे, हाफ 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 कितना हो गया भाई साहब, एक हाफ 2 हो गया भाई साहब, ठीक है। और इससे मैक्सिमम और कुछ नहीं हो सकता, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से इससे मैक्सिमम और कुछ नहीं हो सकता। तो अब बताओ भाई साहब क्लोरीन आके क्या करेंगे, क्लोरीन आके क्या करेंगे भाई साहब, ये आपका 2 मॉलिक्यूल्स आपके क्लोरीन में आएंगे। इन BeCl2 मॉलिक्यूल, B इज द सेंट्रल एटम, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, अरे सॉरी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, 2p भाई साहब खाली है, आई एम सो सॉरी पीपल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1s² है और 2s² है, आई एम सो सॉरी पीपल। तो ये 2s² है, ये आपका 2s² है, और ये आपका भाई साहब 2p, पूरा जेल खाली है भाई साहब, यहाँ पे इधर है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये भी हाफ फील्ड और ये तो भाई साहब 1/3 फील्ड है। अभी क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई साहब जो यहाँ पे एडजस्ट होंगे। तो बेरिलियम भाई साहब आपका हो गया 1s², 2s², ठीक है। अभी इनका मर्जर हो जाएगा, इनका हो गया भाई साहब मर्जर, ठीक है। तो ये और ये भाई साहब आपके हो गए 2s, तो s और p का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। अभी इसका मतलब कितने खाने बाकी रहे भाई साहब आपके 2, तो क्लोरीन आकर अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा और हाफ फिल कर देगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका 1s², ठीक है, ये हो गया आपका 2s² और ये 2p में भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन 2p। सो व्हाट विल हैपन पीपल, इन बेरिलियम क्लोराइड B इज द सेंट्रल एटम, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा भाई साहब 1s², 2s1, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर गया, 2p में घुस गया अभी, ठीक है, 2p में घुस गया। तो आपको मैंने पहले भी बताया है, इधर से इधर नहीं जाएगा क्योंकि एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, 2s और 2p में एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 2s का भाई साहब 2p में जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 2s और ये हो गया 2px1, सो 1s², 2s1 एंड फाइनली वी हैव 2px1, ठीक है, 2px1 बेरिलियम क्लोराइड। 1 2s and 1 2p ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक s 1 2s ऑर्बिटल एंड 1 2p ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म 2sp ऑर्बिटल्स। तो इनका भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भाई साहब क्या हो जाएगा 1 2s एंड 1 2p ऑर्बिटल, एक 2s और एक 2s। द 2sp ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो भाई साहब कितने का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का एंगल, तो इनका बहुत नींद आ रही है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। दिस विल बेसिकली फॉर्म अ 180 डिग्री एंगल। क्लियरम ईच ऑफ द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एक्सियली एंड फॉर्म 2 आइडेंटिकल्स। तो आपका देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, कौन से s और कौन से p के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, 2s एंड 2p, और ये किसके बीच में हुआ है, बेरिलियम में ही, ठीक है, बेरिलियम में ही 2s और 2p हुआ है भाई साहब, sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी भाई साहब sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp हाइब्रिडाइजेशन एक तरफ और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन का आगमन। ईच ऑफ द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन कोएक्सियली। अगर कोएक्सियल ओवरलैप है बताओ मेरे को कौन से टाइप का बॉन्ड हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये किस टाइप का सिग्मा बॉन्ड हो गया, नहीं हेड नहीं, हाँ हेड ऑन तो सिग्मा बॉन्ड का होगा ही भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक। ये किस टाइप का सिग्मा बॉन्ड हो गया, अरे तुमने देखा ना एस एस सिग्मा बॉन्ड होता है, पी पी सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे कौन से टाइप का हो गया एस पी एंड पी पी पी, वो देखो 3pz है, ठीक है, एस पी एंड एस पी टाइप का सिग्मा बॉन्ड हो गया ये, एस पी एंड एस पी टाइप का सिग्मा बॉन्ड। 3pz ऑर्बिटल क्लोरीन क्यों 3pz क्यों, अरे भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन क्या है 17 है, 1s², 2s², 2p6, 3s², तो 4 6 10 10 2 12 और कितना हो गया भाई साहब 3p5 है ना, 17 हो गया यहाँ पे। दोनों में मारामारी हुई है क्या, कब होगी, हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है ठीक है। तो भाई साहब दोनों भी कहाँ डिप्रेस हैं इतना, कुछ तो हुआ है, ओके। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5, ठीक है, क्लियर है। 3p5 है भाई साहब ये, ठीक है, 3p5 मतलब कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3pz ऑर्बिटल में भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन खामी है, ठीक है, 3pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो इसके साथ भाई साहब ओवरलैपिंग हो गई। ईच ऑफ द sp ऑर्बिटल ओवरलैप विद 3pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एक्चुअली। तो यहाँ पे किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है बोलो spp, एंड दिस विल बी बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ अ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड।
C2H2, BeF2, CO2, ZnCl2, NO2 प्लस, HgCl2, CS2, ये सब के सब आपके sp। sp क्यों? देखो C2H2 को तुम देख कर ही बता सकते हो sp क्यों भाई साहब? अरे आप बोलो ना भाई साहब। ये H और ये H और इन दोनों के बीच में क्या? ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा आपका क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ है? किसका sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? कार्बन का। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो भाई साहब, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 है ना। तो ये 2p2 किसका किसका भाई साहब हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? आपके s और p का, ठीक है। एक s और एक p, s और p, ठीक है। ये 2s और 2p, एक p, एक s और एक p का, ठीक है। तो ये भाई साहब एक s और एक p का हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, 1s and 1p हाइब्रिडाइजेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल? हम ओके ओके ओके। MCQs, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। 50% यस, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ 1s and 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो आपका शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितनी हो जाएगी भाई साहब? 180 डिग्री। सिग्मा इज इक्वल टू 2, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे भाई साहब, क्यों? एक s का और एक p का, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 2 आपका भाई साहब, ठीक है। और s कितना परसेंटेज कैरेक्टर भाई साहब? सिंपल है, sp दिख के दिखाए आपका, इसका 50%, इसका 50%, ठीक है। sp hybrid orbitals are oriented by 120, 180, कौन सा होगा? 180। लीनियर मॉलिक्यूल है भाई साहब, तो ये जाएगा 180। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2 आइडेंटिकल sp ऑर्बिटल्स, तो ये शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, सिग्मा ये हो गया 50 और ये हो गया 50, ठीक है। sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम। नाउ विल टॉक अबाउट sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्लियरम। sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन भाई साहब क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड, दिख ही रहा है भाई साहब, एक s और 2 p ऑर्बिटल। अगेन इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, है ना भाई साहब। 2s है तो 2p के साथ, 3s है तो 3p के साथ, ऐसा ही होना चाहिए। 1s का 2p के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। सो देयर एनर्जी शुड बी द सेम। ओके ओके ओके। विथ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, sp का स्ट्रक्चर मानूंगा लीनियर, आगे निकल रहा है भाई साहब, ठीक है। डिप्रेस हुआ तो क्या हुआ? वो भी आगे निकल रहा है अभी, ठीक है। sp भाई साहब लीनियर, ठीक है। sp स्क्वायर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया, देखो s, ये x y और z एक्सिस हो गए, ठीक है। ये एक s ऑर्बिटल है। अगर भाई साहब क्या होगा? 2p ऑर्बिटल, एक होगा भाई साहब अलोंग x एक्सिस और एक होगा भाई साहब अलोंग y एक्सिस, ठीक है। 2p ऑर्बिटल है ना, तो ऑब्वियसली एक x एक्सिस के अलोंग होगा, एक y एक्सिस के अलोंग होगा, या एक x एक्सिस के, दूसरा z एक्सिस के, एक y एक्सिस के, दूसरा z एक्सिस के, ऐसा हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके ओके ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या बन रहा है? 120 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये एक टिन्नू सा राम और ये एक और ये एक, तो ये इस तरीके का एक ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का एक ऑर्बिटल बन जाएगा विच विल हैव एन ओरिएंटेशन ऑफ 120 डिग्रीज। 120, देखो s और p 3 हो गए, 360 को 3 से डिवाइड कर दो, 120, सिंपल, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ओरिएंटेशन। sp ऑर्बिटल इज बेसिकली 1 ऑर्बिटल, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आता है? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन नहीं? यहाँ से एक p, यहाँ से एक p, ठीक है। तो ये एक p और एक p और ये भाई साहब sp, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 120 डिग्री। sp स्क्वायर ऑर्बिटल विल बी 360 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 120 ईच। क्लियर हम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। sp स्क्वायर ऑर्बिटल ये भाई साहब हो जाएगा 3, sp स्क्वायर ऑर्बिटल 1, sp स्क्वायर ऑर्बिटल 2 और sp स्क्वायर ऑर्बिटल 3। मतलब s का एक हिस्सा इसमें, s का एक हिस्सा इसमें और s का एक हिस्सा भाई साहब इसमें, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो 120 डिग्री की एंगल हो गई। एग्जाम्पल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। BF3 भाई साहब आपने देखा, अगर हम इसके साथ अमोनिया को कंपेयर करेंगे तो भाई साहब उसका लीनियर स्ट्रक्चर, उसका भाई साहब BF3 में हमने क्या देखा भाई साहब? सबके सब 120 वाले एंगल थे। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही है? स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एटम्स B एंड F भाई साहब कितने हैं? 3, ठीक है। तो आपका बोरॉन, ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया भाई साहब किसका? फ्लोरीन का। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2px स्क्वायर, 2py एंड 2pz, ठीक है। ओके, बोरॉन का कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो गया बोरॉन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है।
2px1. Okay. So now what will happen? Boron trifluoride. Excited state electronic configuration. बोरॉन का कितना हो गया भाई साहब? 2s, 2px1, 2py1. Are we clear on this one people? ठीक है. sp हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम. शेप क्या हो गया भाई साहब? ट्रायंगुलर. बॉन्ड एंगल कितनी हो गई? 120 डिग्री की. ठीक है, बॉन्ड एंगल हो गई 120 डिग्री की. फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भाई साहब देखो यहाँ पे बोरॉन और ये बोरॉन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, हमेशा जहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उनके स्पिन्स अलग अलग होंगे. एक का क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज. ये समझ में आ रहा है? ऑपोजिट पेयर स्पिन्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, एक नंबर. चलो भाई साहब, तो ये हो गया 120 डिग्री का एंगल. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर. बॉन्ड एंगल कितने की हो जाएगी भाई साहब? 120 डिग्री की. आर बी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर भाई साहब देखो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. एस पी स्क्वायर है, 1 + 2 है, और मतलब x + 2x कर लो. दिस इज इक्वल टू कितना? 100. तो 3x की वैल्यू कितना भाई साहब? 100. तो x की वैल्यू कितना भाई साहब? 33%. सिंपल. तो 33.33 होगा. ठीक है, तो s कैरेक्टर कितना हो गया भाई साहब? 33, और p कैरेक्टर मतलब 2 × 33.33 दैट इज 66. ठीक है, 66.67. ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया. 3 बोरॉन और फ्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है भाई साहब? सिग्मा बॉन्ड हो रहा है. किस तरीके का सिग्मा बॉन्ड हो रहा है ये? अरे नहीं ना चाचू, नहीं, थोड़ा सा गलत हो रहे हैं आप. अरे यहाँ पे 3, हाँ, sp अरे sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका जो फ्लोरीन के साथ हो रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है. बस हो गया. sp स्क्वायर p सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं. ये समझ में आ रहा है? ये sp स्क्वायर किसका हाइब्रिडाइजेशन है? बोरॉन का. और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? p. समझ में आ रहा है? तो sp स्क्वायर p हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? sp स्क्वायर p. सिंपल. समझ में आ रहा है? ये sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन. अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन ना पहले से हो जाएगा. स्टूडेंट्स आने के पहले सीट का अरेंजमेंट हो गया, ऐसा है. इलेक्ट्रॉन्स भरने के पहले ही ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट हो गया और हाइब्रिडाइजेशन हो गया. ठीक है, सो दिस विल बी sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन. अदर एग्जांपल भाई साहब, C2H4 भाई साहब. तो यहाँ पे किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा? देखो C2H4 1 2 3 4 H. और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? डबल बॉन्ड. जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या होता है? sp स्क्वायर. ठीक है, sp स्क्वायर. C6H6 भाई साहब बेंजीन. तो हर दूसरे पे भाई साहब डबल बॉन्ड है. हर दूसरे पे डबल बॉन्ड होगा. अगर बेंजीन है तो भाई साहब हर दूसरे पे डबल बॉन्ड. सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा यहाँ पे? C6H6. दिस विल बेसिकली फॉर्म sp स्क्वायर. ग्राफाइट में भी भाई साहब sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन होगा. ऑल्दो ग्राफाइट में कोई यूनियन ऑफ एटम्स नहीं हो रहा है, बट दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स. तो यहाँ पे भी आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, एंड हेंस इट विल बी अ sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन. SO2 SO3 CH3+ इन तमाम एग्जांपल्स में क्या हो रहा है? sp स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, ओके. चलो भाई साहब, परसेंटेज p कैरेक्टर इन sp स्क्वायर है. नहीं, परसेंटेज p है, s नहीं. ठीक है, तो 66.6. व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एग्जिस्ट इन BF3 मॉलिक्यूल? ये तन्वी फटाफट. BF3 sp स्क्वायर sp स्क्वायर p. sp स्क्वायर किसका है? बोरॉन का. और p किसका है भाई साहब? फ्लोरीन का. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग एग्जिस्ट इन नंदरी? C2H4 ओवरलैपिंग किसका है? sp स्क्वायर कार्बन का. sp स्क्वायर s होगा ना. h का तो भाई साहब s के बाद होता ही नहीं है. हाइड्रोजन की कहानी तो एक ऑर्बिटल में खत्म ना भाई साहब. ठीक है, तो यहाँ पे sp स्क्वायर s. बॉन्ड एंगल इन BF3 इज 120 डिग्री. sp स्क्वायर तो इसमें भाई साहब 120. sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे अभी हम. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट sp क्यूब हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज टेट्राहेड्रल शेप. एक s और 3p ऑर्बिटल sp_q. बहुत बढ़िया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई साहब? ओ टुन्नू भाई साहब, ये ठीक है, इस तरह से बन जाएगा. ये थोड़ा सा s और थोड़ा सा भाई साहब p. समझ में आ रहा है?
ये वाला किससे बना है, एक S और एक P से बना है, और ये उसका छोटा सा पोर्शन इधर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ओके, सो आपका भाई साहब 4 sp³ ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक S और 3 P से आपके 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और चारों में क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा भाई साहब, sp³, ठीक है, sp³ हाइब्रिडाइजेशन। 4 sp³ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी भाई साहब। फिर से प्राइमरी मतलब आपका sp का क्या ज्योमेट्री होगा, लीनियर, sp² का क्या ज्योमेट्री होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और sp³ का टेट्राहेड्रल, ठीक है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। ओके ओके ओके। अमोनिया देख लो भाई साहब, अमोनिया में क्या हो रहा है, N इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई साहब कितनी हो गई, 1s², 2s², 2p3, ये हो गया 2s² और ये हो गया 2p3, ठीक है, 1s and 3p, so this is basically forming 4 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 4 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। एग्जांपल अमोनिया भाई साहब, आउट ऑफ 4 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड 4th sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, 4 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड 4th sp³ कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अमोनिया, हाइड्रोजन भूल जाओ, अमोनिया में भाई साहब नाइट्रोजन का कितना है, 7 है ना, तो 1s², 2s², 2p3 है ना भाई साहब, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी एक s और 3 p³ का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एक s ऑर्बिटल और एक, तो यहाँ पे एक s मतलब ये 2s और 2p³ sp³ हो गया भाई साहब, sp³। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, अरे नहीं, यहाँ S और P में 5 है भाई साहब। भाई साहब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे, एकम, द्वितीयम, तृतीयम, चौथम और पंचम भाई साहब, ठीक है। तो आउट ऑफ द 4 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 sp ऑर्बिटल्स कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, तो आपके ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया भाई साहब, इनका हो रहा है मिलन, अघोर मिलन भाई साहब, ठीक है। तो ये S और ये 3p, समझ में आ रहा है। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स S ऑर्बिटल में कितने थे, 2, P में कितने थे, 3, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन 4 में, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो तो यहाँ पे देखो वही बोला जा रहा है, आउट ऑफ 4 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन तीनों में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, एंड 4th sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही आपका लोन पेयर बनाता है, कौन सा भाई साहब, हाइड्रोजन के मत्थे जो तांडव कर रहा है, ठीक है, और ये बन रहा है आपका H। तो यहाँ पे एक H का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक H का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, H का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये हो गया भाई साहब बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका sp³। तो अमोनिया भाई साहब यहाँ पे किस टाइप का शेप होगा, टेट्राहेड्रल फॉर ज्योमेट्री, है ना, ओके। तो आपका देखो 3 sp³ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 1 s ऑर्बिटल ऑफ H एटम टू फॉर्म NH, ठीक है। ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम 109 टू 107। देखो यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट्स किसका एंगल है भाई साहब, टेट्राहेड्रल का, इसका भाई साहब टेट्राहेड्रल का एंगल है। लेकिन यहाँ पे sp³ हाइब्रिडाइजेशन जो ऐसा हुआ है कि एक लोन पेयर रह जा रहा है, और इस लोन पेयर के चलते क्या होगा भाई साहब, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, जिसके वजह से ये ट्यों ऐसा पिचक जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में जो 109 डिग्री का एंगल होना चाहिए था, जो एक टेट्राहेड्रल का एंगल होता है, वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 107। Often you will be asked questions as to why this angle has reduced. The angle has reduced because of lone pair bond pair repulsions. ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल, बट हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है भाई साहब, दिस इज नॉट प्योर टेट्राहेड्रल। प्योर टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थोड़ा सा टेट्राहेड्रल से कम है, क्योंकि लोन पेयर आपका रह रहा है, ठीक है। हाँ NH3 में, NH3 में मतलब कैसा, इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में ये वाले जो एंगल्स होंगे वो हो गए कितने, 107 डिग्री 48 मिनट, ठीक है, ओके। शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल, ये पूरा पूरा टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगा, पिरामिड की तरह हो जाएगा भाई साहब। देखो यहाँ पे तांडव करते हुए 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भाई साहब 3 ऐसे, तो इसको अगर मैं बनाऊं ऐसे जोड़ दूं तो क्या बन रहा है,
पिरामिड तो बन रहा है, ठीक है, इट इज बेसिकली फॉर्मिंग अ पिरामिड। सो दिस इज पिरामिडल इन शेप, ठीक है, इस तरीके का भाई साहब शेप बन रहा है, ठीक है आपके। तो दिस इज 107 डिग्री एंड 40। तो इन दोनों H एटम्स में भी इतना ही एंगल होगा, ये पीछे की तरफ है देखो, ठीक है, वही इन दोनों एंगल्स में भी उतना ही होगा, और वो पीछे वाले की तरफ और इसमें भी 107 डिग्री का एंगल होगा। तीनों जो H एटम्स हैं ऐसे हैं, 107 107 107 ऐसा है, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स आपके कितने के हो जाएंगे भाई साहब, इस तरीके का दिखेगा ये मॉलिक्यूल, दिस विल लुक लाइक दिस विच इज पिरामिडल इन शेप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अरे बाला बाला बाला, शेप क्या हो जाएगा भाई साहब, पिरामिडल। होना क्या चाहिए, sp क्यूब हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है, पिरामिडल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अमोनिया में ऐसा हो रहा है पिरामिडल, अदरवाइज अगर आप CH4 देखेंगे तो प्योर टेट्राहेड्रल शेप है, पूरा टेट्रल, वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। और CH4 में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है भाई साहब, sp3 की हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3 प्योर टेट्राहेड्रल, यहाँ पे sp3 टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, बन क्या गया भाई साहब, पिरामिडल, ठीक है, वाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का तांडव की वजह से, ठीक है। परसेंटेज कैरेक्टर S कितना हो जाएगा भाई साहब, 25, और P कैरेक्टर कितना होगा, 75, बहुत बढ़िया भाई साहब। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 3, क्लियर क्लियर क्लियर, सिग्मा बॉन्ड्स 3 भाई साहब, ओके ओके ओके, और पाई बॉन्ड आपका 0 होगा यहाँ पे, नो पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट, ओके, बहुत बढ़िया। लोन पेयर यहाँ पे अमोनिया के केस में एक है, ठीक है, CH4 के केस में कोई नहीं रहेगा। अगर कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, प्योर टेट्राहेड्रल बनेगा, और एंगल क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और अगर भाई साहब लोन पेयर रहा, जैसे अमोनिया के केस में लोन पेयर है, तो 107 डिग्री भाई साहब, ठीक है, 41 मिनट्स, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर भाई साहब आपका कितना हो गया, 3 बॉन्ड पेयर। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, sp क्यूब कहाँ पे हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ किस टाइप का हो रहा है भाई साहब, S, तो sp क्यूब S हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एग्जांपल वाटर देखो, इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का देखो भाई साहब 1s², 2s², 2p4, ठीक है, ये हो गया भाई साहब इसका, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आपका भाई साहब द 2sp क्यूब ऑर्बिटल्स ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम ओवरलैपिंग विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या है भाई साहब, 1s², ठीक है, और भाई साहब क्या, 2s², ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा भाई साहब, 2p4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2p4, 8 एटम्स हो गए भाई साहब। तो यहाँ पे p4 मतलब एकम, द्वितीयम, तृतीयम, चौथम, ठीक है। इनका भाई साहब क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी तुम्हारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 4, और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एकम, 2 3 4 5 6, 1 2, S का पावर तो बहुत, क्या बोल रहे हैं, एक S और 3p, ध्यान दे, यहाँ पे 2 को कंसीडर मत कर, एक S और 3p, तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 4। इलेक्ट्रॉन्स कितने तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अभी आ रहा है यूसुफ फॉर्म में भाई साहब, ठीक है, 5 6, क्लियर, 2 बचे, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और क्या हो जाएगा, ये वाला किस टाइप का, देखो यहाँ पे मैं इसको भी बोलूंगा क्या, sp क्यूब ऑर्बिटल, इसको भी क्या बोलूंगा, sp क्यूब ऑर्बिटल, इसको भी क्या बोलूंगा, sp क्यूब ऑर्बिटल, इसको भी भाई साहब sp क्यूब ऑर्बिटल बोलूंगा, समझ में आ रहा है ये। और हाइड्रोजन एटम भाई साहब इकलौते s ऑर्बिटल के लिए ठुनठुनाते हुए इधर आ जाएगा भाई साहब, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, sp क्यूब s, sp क्यूब s, तो 2 sp क्यूब s ऑर्बिटल के बन जाएंगे आपके, ठीक है। द 2 sp क्यूब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ओवरलैपिंग विथ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 sp क्यूब है, और 2 sp क्यूब एक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग करते हुए 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, sp क्यूब हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि n में तो सिर्फ एक ही लोन पेयर था, यहाँ पे भाई साहब 2 मंडरा रहे हैं। तो अभी n में था लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लोन पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, तो भाई साहब और ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगी, मतलब 160 डिग्री से भी अभी कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 104 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है ये,
तो अगर तुम देखोगे पहला वाला केस हमने क्या लिया, अगर समझ लो CH4 लिया, CH4 लिया जहाँ पे कुछ नहीं है, प्योर टेट्राहेड्रल, sp³ हाइब्रिडाइजेशन, कितने का एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। फिर आया भाई साहब तुम्हारा NH3 में एक लोन पेयर, sp³ हाइब्रिडाइजेशन, कितने का एंगल भाई साहब, 107 48, ओके भाई साहब, ठीक है। फिर आया तुम्हारा भाई साहब दो लोन पेयर O और H, और ज़्यादा बेंड हो गया भाई साहब, अभी कितना आ गया देखो, 104 डिग्री 31 मिनट्स। ये तांडव किसका हो रहा है भाई साहब, लोन पेयर का। अदरवाइज इट शुड बी प्योर टेट्राहेड्रल, ठीक है, बट इज नॉट एबल टू मेंटेन इट्स टेट्राहेड्रल शेप। इट एक्वायर्स वी शेप और एंगुलर शेप, तो भाई साहब ये हो गया आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 104 डिग्री 31 मिनट। अदर एग्जाम्पल H2O SCl2O F2, ठीक है, Cl2O NH2 माइनस ClO2 माइनस, ठीक है। चलिए भाई साहब, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इन sp³ हाइब्रिडाइजेशन 25% भाई साहब, कितना हो जाएगा S कैरेक्टर, कितना हो जाएगा sp³ हाइब्रिडाइजेशन में, sp³ हो गया भाई साहब कितना, 4 ना, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब इसका 25%, ठीक है। तो आपका भाई साहब शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है। परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर इज 25%, दिस इज 75%। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे भाई साहब, 3, ठीक है, और पाई बॉन्ड आपके 0 होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इन sp³ हाइब्रिडाइजेशन 75, सिंपल भाई साहब 75, ठीक है। अमोनिया एक एग्जाम्पल हो गया, शेप देखो पिरामिडल है, एक्चुअली में प्योर sp³ में आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अमोनिया का पिरामिडल हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर है। और अगर आप इसका वाटर का देखेंगे तो वो भी पिरामिडल हो जाएगा, बट और ज़्यादा पुश हो जाएगा। तो प्रॉपर टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री होता है। आपका अमोनिया में जो पिरामिडल है उसका भाई साहब कितना हो रहा है, 107 डिग्री, और अगर आप इसमें आते हैं तो 104 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ओके। What type of hybridization exists in NH3 sp³ H2O में sp³, ठीक है, sp³ दोनों में भी sp³, ठीक है। अच्छा, मैं अगर बॉन्डिंग की बात करूं तो क्या हो जाएगा, sp³s इन केस ऑफ अमोनिया, और H2O में sp³s, वही सेम sp³s, ठीक है, ओके। तो sp³ हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया sp³ हाइब्रिडाइजेशन, वाटर एग्जांपल भाई साहब इसे मॉलिक्यूल्स हो गए। अरे बाबा एकदम सही टाइम पे, थैंक यू हो गया रे। चलो भाई साहब आपके मैथ्स वाले जाएंगे वहाँ पे